हेलो दोस्तों भारत सरकार ने 2020 के बजट में इस बात की प्रतिबद्धता बताई थी कि भारत सरकार 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना तक करने का प्रयास करेगी। यानी कि भारत सरकार चाहती है कि 2020 तक जो किसानों की आय है वो दोगुनी हो जाए। और इस संबंध में भारत सरकार ने कई सारे कदम भी उठाए हैं। हालांकि ऐसा कहना कि सभी किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी काफ़ी दूर लगता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम उन प्रयासों को जानने की कोशिश करेंगे जो भारत सरकार द्वारा किसानों को सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए हैं। बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा डिफरेंट पीसीएस में भी ये क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जा सकता है। बहुत सारी स्कीम्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस तरीके की स्कीम में पूछे जा सकते हैं। तो तमाम तरीके की जो स्कीम्स हैं जो भारत सरकार द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही है उनके बारे में हम आपको इस पूरे की पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये जो वीडियो है ये यूपीएससी, बीपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तमाम तरीके की सिविल सर्विसेज के लिए काम आने वाली है। साथ ही साथ अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो ये तमाम कोर्सेज हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। और यहाँ पर आपको कुछ योजनाओं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगली जो वीडियो होगी उसमें बची हुई योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दो पार्ट में हम इस पूरी की पूरी वीडियो को खत्म कराने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जिस योजना का सबसे पहले हम आपको समझा रहे हैं उस योजना को हम बोलते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। देखिए, किसान सम्मान निधि में क्या है कि भारत सरकार ने इस योजना को प्रारंभ किया और इस योजना को चलाने का जो उद्देश्य है वो है छोटे और मध्यम किसानों को फ़ायदा पहुंचाना। यानी कि वो किसान जिनकी भूमि 2 हेक्टेयर से कम है और जो स्वयं की भूमि पर अपनी खेती करते हैं उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस स्कीम का लॉन्च हुआ। तो इस स्कीम की कुछ विशेषताओं के बारे में या कुछ पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि इस स्कीम का जो लाभार्थी है उसके लिए सभी किसानों को सभी किसान इसके लाभार्थी नहीं है। केवल वो किसान जो भूमि के मालिक है और जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम का प्रारंभ किया गया था 1 फरवरी 2019 को। आप डेट याद रखिएगा अगर आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो 1 फरवरी 2019 को किया गया था। और इस योजना में क्या स्कीम है कि 2000 रुपये की 3 किस्त दी जाएंगी। यानी कि हर 2000 रुपये, 2000 रुपये और 2000 रुपये, इस तरीके से 3 बार ये किस्त के रूप में पेमेंट किया जाएगा। तो 2019 से लेके अब तक 10वीं किस्त जो है वो जारी की जा सकी है। 1 जनवरी 2020 को 10वीं किस्त जारी की जा चुकी है और 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को 2,000 करोड़ की धनराशि अभी तक वितरित की जा चुकी है। और इसमें क्या होता है कि जो राशि है यानी कि 6000 रुपये प्रति वर्ष दी जा रही है, ये डायरेक्ट किसान के खाते में जमा की जाती है ताकि किसान जो है वो अपनी खेती संबंधी ज़रूरतें उनकी पूर्ति कर सके। तो बच्चों, पहली योजना के बारे में हमने डिस्कस किया। इस योजना को हम बोलते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। दूसरी योजना के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बच्चों। जो हमने डिस्कस करना है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि किसान जो है वो फसल के लिए पैसा उधार ले लेता है संस्थाओं से, गैर वित्तीय संस्थाओं से भी, कई बार वित्तीय संस्थाओं से भी, और फसल खराब हो जाती है जिसकी वजह से जो किसान है उसको काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ रहा है इसका। तो इस अप्रत्याशित हानि से बचाने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित हानि है, इस हानि से बचाने के लिए सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखिए, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। आत्मविश्वास से भरपूर हमारा अन्नदाता किसान, अब फसलों हैं सुरक्षित और चेहरे पे मुस्कान। यानी कि इस पूरी की पूरी स्कीम में फसलों को सीमित रखने की, फसलों को सुरक्षित रखने की बात की गई है बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इस योजना के तहत जो आते हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये योजना कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा 2016 में खरीफ फसलों के खरीफ सीजन में प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य जो है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अप्रत्याशित घटनाओं से बचाना किसान को। यानी कि अप्रत्याशित कोई घटना घट जाती है, चाहे वो फसल की बुआई से पहले हो चाहे कटाई के बाद हो, यानी कि पूरी तरीके से शुरू से लेकर एंड तक फसल की जो है वो रखी गई है। इसके अलावा इसमें किसी भी तरीके की लिमिट नहीं है। आप जितना मर्जी क्लेम जो है, यानी कि आपकी फसल पे ही क्लेम है, उस क्लेम को आप ले सकते हो, यानी कि कोई भी लिमिट नहीं है। और ये जो सहायता है ये फसल की बुआई से लेकर फसल की कटाई तक के बाद तक के भी इवन सभी प्रकार के जोखिम इसमें शामिल हैं। ये योजना जो है वो अनिवार्य रूप से उन लोगों के लिए मतलब एक तरीके से अनिवार्य रूप से उन अधिसूचित फसलों के लिए वित्तीय संस्थाओं से जो लोन ले रहे हैं किसान, यानी कि जो कुछ फसलें हैं जिनके लिए वित्तीय संस्थाओं से किसानों ने लोन लिया है, उन सभी किसानों को अनिवार्य रूप से इस पूरे के पूरे
बीमा में शामिल किया गया है। हालांकि जिन्होंने लोन नहीं लिया है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं किसान, लेकिन वो ऐच्छिक रूप से ही शामिल होंगे। और इसकी जो प्रीमियम की दर है वो काफ़ी कम है। प्रीमियम की दर जो है वो खरीफ फसलों के लिए 2% रखा गया है, रबी की फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्य और बागवानी के लिए 2%। इतनी उन्होंने जो कॉस्ट का आप कह सकते हो ये उन्होंने फसल का रखा है। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पे देखिए, एक टेबल भी दिखाई हुई है, अगर आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाए कि किस तरीके से जो मतलब किस तरीके से भरपाई की जाती है। तो अगर मान लीजिए आपने रोपण किया या अंकुरित जोखिम है, इसके अलावा तदर्थ भुगतान के रूप में संभावित दावों का 25% दिया जाएगा। इसके लिए क्या होगा कि जो एरिया है उसका मतलब व्यक्तिगत किसान जो सूचना दे रहा है उसकी आवश्यकता नहीं है किसान के द्वारा सूचना देने की, बल्कि इस पूरे के पूरे एरिया का सर्वे किया जाएगा और उसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि क्या वास्तव में यहाँ पे फसल खराब हुई है कि नहीं खराब हुई है। तो दूसरा, मान लीजिए अगर फसल को नुकसान हो जाता है, जैसे ओलावृष्टि, चक्रवात या इन सब कारणों से फसल को नुकसान हो जाता है, तो 2 सप्ताह की अवधि तक, यानी कटाई से लेकर 2 सप्ताह की अवधि तक इसके अंदर कवर किया जाता है। इसके अलावा कोई स्थानीय आपदा आ जाती है तो इसको, जैसे मान लीजिए कोई ओलावृष्टि या भूस्खलन हो गया, तो इसके लिए जो मतलब व्यक्तिगत किसान की भूमि का आकलन किया जाएगा और किसानों को 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी से संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा तरीका है बच्चों। इसके अलावा एक और योजना है जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बोलते हैं प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना। देखिए, भारत में बड़ी मात्रा में जो खेती है वो वर्षा पर निर्भर है और वर्षा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रोडक्टेबल है। आप कभी बता नहीं सकते कितनी बरसात होगी, यानी कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि किसानों को हर मौसम में पानी मिल सके, पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ किया गया। 2 जुलाई 2015 को भारत सरकार ने इस योजना का प्रारंभ किया। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों, हाँ, इसके बारे में हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप कुछ पॉइंट्स हैं जो आप भी लर्न कर सकते हो। यानी कि इसका जो स्लोगन है वो है प्रति बूंद अधिक उत्पादन और हर खेत को पानी, यानी कि आपको पानी भी मिलेगा, उत्पादन आप ज़्यादा कर पाएँ और हर खेत को पानी मिलेगा, ये इसका लक्ष्य है। 2 जुलाई 2015 को भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मंजूर की गई। इस योजना में 3 मंत्रालय हैं, जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इन तीनों के कार्यों का समावेश किया गया है। इस योजना में 5 वर्षों के लिए जो खर्चा की प्रावधान किया गया 2015-16 से लेकर 19-20 तक का, वो 50,000 करोड़ है। 15 दिसंबर 2021 को इस योजना को आगे बढ़ा दिया गया है और इस योजना को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिस पर 93,068 करोड़ रुपए का 93,068 करोड़ रुपए पर खर्च होने का अनुमान है। बेसिकली इस योजना के माध्यम से जो खेतों तक पानी उपलब्ध कराने की बात की जाती है। इसके अलावा सरकार जल संचयन के लिए, भूजल विकास आदि कार्यों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। इसके अलावा अगर किसान द्वारा सिंचाई कोई उपकरण खरीदने की बात की जाती है तो उसको सब्सिडी देती है। और ड्रिप सिंचाई, यानी कि जो मतलब एक तरीके की लाइन बन जाती है, लोहे की पाइप बन जाती है, उसमें से ड्रिप करके पानी निकलता है, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई को बढ़ावा देने की इसमें बात की गई है बच्चों। तो ये तरीका है बच्चों इसके अंदर। देखिए, इसमें अगर आप पॉइंट वाइज देना चाहें तो ये सारी की बातें हमने यहीं कवर की है कि एक्सपेंडेड कल्टीवेशन एरिया अंडर इरिगेशंस, इम्प्रूव वन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, यानी कि पानी का जो मतलब मिस यूज़ है वो कम से कम होना चाहिए। इनहेंस द अडॉप्शन ऑफ बीइंग प्रैक्टिस ऑफ इरिगेशन एंड अदर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी। तो ये बच्चों सारे के सारे तरीके हैं जिसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। ये 3 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। चौथा जो और हम लास्ट जो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहे हैं वो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, स्वस्थ धरा खेत हरा, ये इसका लोगो है। और इसके अंदर जो सोइल हेल्थ स्कीम है, इसके अंतर्गत देखिए हमारे यहाँ पर जो खेती होती है उसमें नाइट्रोजन, इसके अलावा फास्फोरस और पोटेशियम, इनका मिश्रण करके मिलाया जाता है। लेकिन कई बार नाइट्रोजन पे ज़्यादा सब्सिडी मिलती है, इसलिए किसान जो है वो नाइट्रोजन ज़्यादा मिला देते हैं। और आप कह सकते हो एक तरीके का कि ज़मीन में जो उर्वरकता जानी चाहिए उसका मिसबैलेंस हो जाता है। देखिए, आपको यह समझना पड़ेगा कि एक सर्वे के हिसाब से जो मतलब एक साइंटिफिक फैक्ट है, इसके हिसाब से 4:3:2 का 1 का रेशो होना चाहिए, यानी कि 4:3:1 सबसे ज़्यादा होना चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसका अनुपात होना चाहिए 4:3:1 का। ये आदर्श है, लेकिन कई बार ये आदर्श अनुपात नहीं हो पाता, जिसकी वजह से भूमि अपनी उर्वरक शक्ति खोती चली गई है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि किसी भी तरीके से सही मात्रा में उपजा उर्वरक जो है
वो ज़मीन में पहुँचे। उसके लिए 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के सूरतगढ़ में इस योजना का प्रारंभ किया, जिसको हम जानते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है बच्चों, इस योजना का संचालन कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय करता है और भारत सरकार द्वारा किया जाता है, यानी कि इसका संचालन जो है वो भारत सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन जिसको क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी है वो राज्य कृषि विभाग के ऊपर छोड़ दी गई है। स्वास्थ्य विभाग कार्ड के माध्यम से देखिए इसमें क्या होता है, किसान जो है वो अपनी मिट्टी को लेके जाता है और लैब में उसकी गुणवत्ता की जांच होती है। गुणवत्ता की जांच करने के बाद एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट में ज़मीन से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन होती है कि अमल कितने हैं, लवण कितने हैं, इसके अलावा खारीपन कितना है, यानी कि तमाम जानकारी जो होती है वो उपलब्ध कराई जाती है इसी के माध्यम से। यानी कि आप कह सकते हो इसी के अंदर सारी की सारी जानकारी होती है जो कि दे दी जाती है किसान को एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में। और उस रिपोर्ट कार्ड जो होता है वो 3 साल तक वैलिड होता है, यानी कि 3 साल तक एक खेत और एक किसान को एक खेत के लिए 3 साल तक एक रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया जाता है। और वो जो रिपोर्ट कार्ड है वो 3 साल के बाद एक तरीके से आप कह सकते हो कि किसान दोबारा भी करा सकता है इसको। इसमें किसानों को ये सलाह भी दी जाती है कि आप किस तकनीक का प्रयोग करो, किस तरीके क्या क्या चीज़ें यूज़ करो और कौन सी फसल उगाओ, यानी कि एक तरीके से तकनीकी सहायता भी दी जाती है। इसके अलावा कृषि संबंधित सहायता भी दी जाती है। तो मृदा कार्ड 2022 के अनुसार किसानों को एक खेत के लिए हर 3 वर्ष में एक मृदा कार्ड जारी करने की बात की गई है, हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। और इस योजना में जो खर्च की बात की गई है वो 568 करोड़ रुपए तय किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा मृदा कार्ड वितरण से पहले के चरण में 10.74 करोड़ कार्ड और दूसरे चरण में आप कह सकते हो एक तरीके से यहाँ पे है 11.69 करोड़ कार्ड बांटे गए हैं। तो बच्चों ये सरकार की स्कीम से, इसके अलावा बच्चों और भी स्कीम्स है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करते रहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन अभी इस वीडियो में इतना ही करा रहे हैं। और अगली वीडियो जो है वो अभी हमारे और टॉपिक को कंटिन्यू करेगी। देखिए इसमें अभी और हम टॉपिक जोड़ने वाले हैं जिसमें हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना। इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट हमने इसमें ऐड किए हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है। तो ये सारे के सारे वीडियो हम आपको आने वाले वक्त में इस टॉपिक में हम इसको ऐड करेंगे बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।